फ्रेंड, आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 17 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में शेयर किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एडीबी में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए पहला ऑप्शन है समीर कुमार खरे, दूसरा ऑप्शन है मात्सुगु असकवा, तीसरा ऑप्शन है राजेश खुल्लर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, समीर कुमार खरे इसका राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को वीडियो को स्टॉप करके आप लोग समझ लीजिएगा। बहुत ही अच्छा व्याख्या है, आप लोग को नीचे दिया गया है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आप लोग व्याख्या को मत छोड़िएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा एक भी प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेको कोनिशी ने किस बैंक को भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन होगा एशियाई विकास बैंक, तीसरा ऑप्शन है पीएनबी और चौथा ऑप्शन है एचडीएफसी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, एशियाई विकास बैंक इसका राइट आंसर होगा। तो नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकाय का सदस्य बना? पहला है अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है ब्राजील और चौथा है इजराइल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारत इसका राइट ऑप्शन होगा। आप लोग देख लीजिएगा इस प्रश्न को अच्छे से, इसका व्याख्या आप लोग को नीचे दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा। व्याख्या समझना बहुत ही जरूरी है आप लोग के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई के तहत कितने वर्षों में सरकार ने 100 लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आप लोग जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न इनके इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 10 यानी 10। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 5, इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से प्रश्न को देख लीजिएगा आप लोग, और इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। तो ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा बिहार। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? पहला ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है नीतीश कुमार और चौथा ऑप्शन है नितिन गडकरी। तो यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग एक बार और प्रश्न को देख लीजिए। तो नरेंद्र मोदी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बारे में व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। पहला ऑप्शन है डेविड मलपास, दूसरा ऑप्शन है रमेश चहर, तीसरा ऑप्शन है राजेश खुल्लर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा राजेश खुल्लर, इसका राइट आंसर होगा। नीचे व्याख्या मिल जाएगा, आप लोग को अच्छे से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसको OFV के भी कहा जाता है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं प्रश्न को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसको OFV भी कहते हैं के कॉरपोरेटाइजेशन की प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह EGOM का अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है स्मृति ईरानी, दूसरा ऑप्शन है नितिन गडकरी, तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन है पीयूष गोयल। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, राजनाथ सिंह, इसका राइट ऑप्शन होगा।
इसका व्याख्या नीचे मिल जाएगा, आप लोगों अच्छे से व्याख्या को समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ई आधारशिला किसने रखी? पहला ऑप्शन होगा अमित शाह, दूसरा ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन होगा मनोज सिन्हा, चौथा ऑप्शन होगा स्मृति ईरानी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, मनोज सिन्हा इज द राइट ऑप्शन। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके व्याख्या को आप लोग समझ लीजिएगा। जितने भी प्रश्न है सारा का व्याख्या आपको मिल जाएगा नीचे, तो आप लोग अच्छे से सारे व्याख्या को समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, फिर से रिपीट कर दूं एक बार। किस देश ने सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पहला ऑप्शन होगा भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है बांग्लादेश। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भारत। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आइए समझते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 11 सितंबर, दूसरा है 13 सितंबर, तीसरा है 14 सितंबर, चौथा है 15 सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, 15 सितंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते हैं, इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है। 11 नंबर प्रश्न का व्याख्या नीचे मिल जाएगा, आप लोग को अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 12 नंबर का 77वें वेनिस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार जीता? पहला ऑप्शन है लाला भूमि, दूसरा ऑप्शन है शीश, तीसरा ऑप्शन है चाकू वर्जित और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, शीश इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका व्याख्या नीचे मिल जाएगा, आप लोग को अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किस बैंक के साथ गठजोड़ की घोषणा की? पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा ऑप्शन है यस बैंक, तीसरा ऑप्शन है HDFC, चौथा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के आप लोग समझिएगा, इसके बाद इसके ऑप्शन में टिक लगाइएगा आप लोग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यस बैंक इज द राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन होगा यस बैंक। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछ सकता है आप लोग को किसी भी एग्जाम में। पहला ऑप्शन है होगा महाराष्ट्र, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, महाराष्ट्र। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन होगा 11 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 13 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 15 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 17 सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 15 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। तो नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जापान के पीएम के रूप में शिंजो आबे का उत्तराधिकारी कौन होगा? पहला ऑप्शन होगा सदाकाजु तनिगाकी, दूसरा ऑप्शन है यासुओ फुकुदा, तीसरा ऑप्शन है योशिहिदे सुगा, चौथा ऑप्शन होगा मिकासा यागामी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, योशिहिदे सुगा। आप इसके बारे में गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा योशिहिदे सुगा के बारे में। तो इसका व्याख्या नीचे मिल जाएगा आप लोगों, इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।